आज क्लास में एक ही सवाल, मैग्नेट क्या क्या कर सकता है। चलो प्रैक्टिकली देखते हैं, सारे डाउट्स क्लियर। फर्स्ट एक्टिविटी, कौन सी चीज़ मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है और कौन सी बिल्कुल नहीं करती। इसके लिए लैब में ही रखी चीज़ों को अरेंज किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ें मैग्नेट के साथ रेस्पॉन्स दे रही हैं और कौन सी नहीं। तो इसमें जब हमने इनको चेक किया तो हमारा जो कंक्लूज़न था वो ये निकला कि जो मेटल्स की चीज़ें बनी हुई होती हैं वो अट्रैक्ट हो रही थी और जो वुड से, प्लास्टिक से, रबर से, किसी और ऑब्जेक्ट से बनी हुई थी वो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल रूल निकल कर आया वो यही था कि मेटल ऑब्जेक्ट मोस्टली मैग्नेटिक, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा नॉन मैग्नेटिक। अब हम देखते हैं कि मैग्नेट का सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो कि पोल्स है वो कैसे काम करती है। हमारे पास एक मैग्नेट थी जिसमें मार्किंग थी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, जबकि दूसरी मैग्नेट में मार्किंग नहीं थी। तो हमें नहीं पता चल रहा था कि कौन सा पोल रिपेल कर रहा है, कौन सा अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमने बारी बारी से करके देखा। जब बच्चों ने इसको खुद करके देखा तो उन्हें पता लगा कि कैसे रिपल्शन हो रही है और कैसे अट्रैक्शंस हो रही है। क्योंकि हम बता देते हैं कि रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन होगी, लेकिन बच्चों को समझ में तब आती है जब वो खुद करके देखते हैं। तो इस एक्टिविटी से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे। ये बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग बाय डूइंग से बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आज उन्हें रिपल्शन और अट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि मैग्नेट का इफेक्ट कंपास पर कैसे होता है। सिंपल है बच्चों, कंपास मैग्नेट का इफेक्ट तुरंत दिखता है। जब हमने कंपास की नीडल्स के नॉर्थ पोल को हमने अपनी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की डायरेक्शंस में रखा तो देखा कि वो तुरंत रिपेल हो गई। वो इतनी तेजी से मूव कर रही थी, जैसे ही हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को उसकी नॉर्थ पोल के पास लेकर जा रहे थे वो रिपेल होती जा रही थी, और जब दूसरे पोल्स को लेकर आ रही तो वो रुक रही थी। तो बच्चों को यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई कि कैसे जो है लाइक पोल्स जो है रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी से बच्चों की कंपास नीडल से डायरेक्शन और फोर्स दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर। बच्चे जो चीज़ बुक्स में पढ़ते हैं ना, जब उनको रियल में देखते हैं तो उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारी कंपास नीडल की एक्टिविटी भी कंप्लीट हुई। अब लास्ट एक्टिविटी, मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। हमने आयरन पाउडर लिया और उस पर मैग्नेट को रखा तो देखा कि मैक्सिमम पार्टिकल्स एंड यानी पोल्स पर चिपक गए। सेंटर में बहुत कम पाउडर स्टिक होता है, मतलब पोल्स पर फोर्स सबसे ज़्यादा होती है। तो सिंपल रूल है, मैक्सिमम अट्रैक्शंस पोल्स पर होती है। इस तरह हमने 3 मिनट में मैग्नेट